अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। वो तमाम लोग जो SDEO पीरा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, 11 और 12 अक्टूबर को पेपर 3 लॉ के पेपर में अपेयर होने वाले हैं। आज का ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल है। आप जानते हैं कि आपके सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और आपके सिलेबस का जो दूसरा हिस्सा है वो क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल लॉ के हवाले से है और उसमें अगर आप पार्ट 2 पर देखते हैं तो आपको पाकिस्तान पीनल कोड 1860 देखने को मिलता है, यानी कि ताज़ीरात पाकिस्तान 1860। उसमें 3 हिस्से आपने प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले आपने क्रिमिनल लायबिलिटी को प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपने पब्लिक ऑफेंसेस को प्रिपेयर करना है और उसके बाद आपने जो है वो अबेटमेंट को प्रिपेयर करना है। अब अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड 1860 को ओपन करते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट्स में चले जाते हैं तो अबेटमेंट का सेक्शन तो आपको नजर आता है। सेक्शन 107 से लेके 120 तक जो है वो अबेटमेंट से डील करता है पाकिस्तान पीनल कोड का। अलबत्ता पब्लिक ऑफेंसेस से रेलेवेंट आपको कोई चैप्टर और पार्ट स्पेसिफिकली नजर नहीं आता। इसी तरीके से आप क्रिमिनल लायबिलिटी को भी जो है वो ढूंढने में आपको मुश्किल पेश आती है। तो आज का ये वीडियो एक ओवरव्यू वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक कैंडिडेट जो पाकिस्तान पीनल कोड को प्रिपेयर कर रहा है उसने कौन से चैप्टर्स को सबसे पहले प्रिपेयर करना है और उसके बाद अपनी तैयारी को वाइंड अप करने की तरफ लेके जाना है। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो SDEO पीरा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और अपनी तैयारी को वाइंड अप करना चाहते हैं, वो असेस करना चाहते हैं कि वो किस हद तक प्रिपेयर कर चुके हैं, तो वो लर्नअप पाकिस्तान की तरफ से ऑफर होने वाला मॉक सेशन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट सेशन में हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपका जो लॉ का पेपर है उसको कवर करवा रहे हैं। 10 मॉक एग्जाम्स आपसे लिए जा रहे हैं और इस वक्त तमाम स्टूडेंट्स के लिए 30% डिस्काउंट हम उस सेशन पर ऑफर कर रहे हैं। इस मॉक टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक तो ये अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल होने के साथ इस पे 30% डिस्काउंट है और सेकेंडली PPSC के स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है और आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करते हुए हमारी वेबसाइट पर 90 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। सेम जिस तरीके से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का टाइम देता है, तो आप एक अपने लिए एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट करके जो है वो अपनी तैयारी को वाइंड अप कर सकते हैं। तो वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि वो अपनी तैयारी को असेस करें या मजीद इंप्रूव करें, वो इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आप हमारी टीम से ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। अब पाकिस्तान पीनल कोड को अगर आप देखें तो 511 सेक्शंस पर ये जो है वो लॉ मुश्तमिल है। तो क्या आपने 511 सेक्शंस प्रिपेयर करने हैं? अगर ऐसा होता तो सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 लिखा होता, आपको 3 सेक्शन स्पेसिफिकली ना बताए जाते। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक सेक्शन अबेटमेंट को आइडेंटिफाई करना तो बहुत आसान है, लेकिन ये जो टर्म पब्लिक ऑफेंसेस यूज की गई है ये बड़ी एक एम्बिग्यूअस टर्म है, बिकॉज जितने भी एक्ट्स ऑफेंस के तौर पे कैटेगराइज्ड हैं वो सारे के सारे पब्लिक ऑफेंस ही होते हैं। दर हकीकत जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है, कोई भी जुर्म सरजद होता है तो वो माशरे के अगेंस्ट कमिट होता है और हमेशा किसी भी क्राइम में जो पार्टी होती है जिसके अगेंस्ट क्राइम कमिट होता है वो स्टेट होती है। किसी भी केस को आप कॉल होता है अदालतों में सुनेंगे कि पर्सन का नाम लिया जाएगा, फॉर एग्जांपल पर्सन का नाम असद है तो असद वर्सेस स्टेट ये कॉल होती है कि असद जो है बामुकाबला रियासत, क्योंकि जुर्म जब भी कमिट किया जाता है तो रियासत उसके अंदर पार्टी होती है, स्टेट के अगेंस्ट कमिट होता है। तो अब इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि पब्लिक ऑफेंसेस कौन से हैं ये जरा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर हम जो है इसको जरा बगौर देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स को तो हमें अंदाजा होता है कि चंद चैप्टर्स पाकिस्तान पीनल कोड के ऐसे हैं जिनमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि ये ऑफेंसेस पब्लिक एट लार्ज को जो है उनकी हेल्थ को, उनकी ट्रैंक्विलिटी को डैमेज कर रहे हैं, तो आप उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको चंद इंपॉर्टेंट यहां पर जो है सेक्शंस और चैप्टर्स बताऊंगा जिनको सबसे पहले आपने प्रिपेयर करना है और उसके बाद रिमेनिंग जितने भी ऑफेंसेस आपको लगते हैं कि ये पब्लिक से रिलेट करते हैं, ये किसी पर्सन तक लिमिटेड नहीं है, ये पब्लिक एट लार्ज से रिलेट करते हैं, तो उनको भी आपने लाजमन प्रिपेयर कर लेना है। इस वक्त अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं तो वो तमाम ऑफेंसेस जो है वो आपको नजर आ रहे हैं और उनकी फहरिस्त को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें तो पब्लिक ऑफेंसेस में सेक्शन 121 से लेके सेक्शन 130 तक आप जो है वो प्रिपेयर करेंगे और ये बेसिकली जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर नंबर 6 है जो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट से रिलेट करता है। उसके बाद सेक्शन 141 से लेके सेक्शन 160 तक आपने कवर करना है। ये बेसिकली चैप्टर 8 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड है जो ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डील करता है। इसी तरीके से आपने 268 से 298 सी तक ऑफेंसेस रिलेटिंग टू
पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स, जो कि चैप्टर 14 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड है, इसको प्रिपेयर करना है। अब पाकिस्तान पीनल कोड के सिलेबस में आपको मैंने बताया कि 3 हिस्से हैं। सबसे पहला क्रिमिनल लायबिलिटी का, दूसरा पब्लिक ऑफेंसेस का और तीसरा अबेटमेंट का। तो पब्लिक ऑफेंसेस जो बेसिकली दूसरा पार्ट है वो जो है वो इन सेक्शन से रिलेट करता है, और एक और सेक्शन आप इसमें जरूर ऐड करेंगे, सेक्शन 510। इसी तरीके से जब आप क्रिमिनल लायबिलिटी को प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो क्रिमिनल लायबिलिटी को प्रिपेयर करते हुए आप सेक्शन 2 डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और सेक्शन 52A तक लाजमी प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद सेक्शन 76 से ऑनवर्ड सेक्शन 106 तक भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। इन सेक्शंस को प्रिपेयर करने से किसी हद तक क्रिमिनल लायबिलिटी आपका प्रिपेयर हो जाता है। और अगेन जो पाकिस्तान पीनल कोड के सिलेबस का तीसरा हिस्सा है जिसमें अबेटमेंट से रिलेटेड चीजें बताई गई हैं, तो सेक्शन 107 से सेक्शन 120 तक आपने लाजमन प्रिपेयर करना है। अच्छा, ये जो सेक्शंस आपके साथ डिस्कस किए गए हैं ये वो सेक्शंस हैं जिनसे आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने इन सेक्शंस को कवर करना है, ये प्राइमरी हैं। इसके बाद फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखें और अंदाजा लगाएं कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो पब्लिक से रिलेट कर रहे हैं, पब्लिक एट लार्ज को डैमेज कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उनको भी आप कवर अप करने की कोशिश करें, लेकिन उनको सेकेंडरी रखें। पहले अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो पाकिस्तान पीनल कोड के मेजॉरिटी ऑफ द एमसीक्यूज जो आपको देखने को मिलेंगे वो इन्हीं सेक्शन से रिलेट कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आप अपने आप को SDEO पीरा के हवाले से अपडेटेड रखना चाहते हैं, आप प्रिपरेटरी मटेरियल हासिल करना चाहते हैं, तो आपने हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे हटके अगर आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को भी हम इसी तरीके से कवर करें और इसके साथ साथ हम आपके साथ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को भी इसी तरीके से उसका ओवरव्यू आपके साथ शेयर करें, लैंड रेवेन्यू को भी इसी तरीके से शेयर करें, तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज आपको कंफ्यूज करती है, तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज।